Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने सेंटीमीटर ऑफ एक्सेलरेशन और उसके बाद उसकी जो एग्जांपल्स और फोर्स के बारे में थोड़ी सी मालूमात थी उनको स्टडी कर लिया था। आज का जो लेक्चर हमारा वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग नेविगेट करते हैं मुख्तलिफ पहलू में, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में और मुख्तलिफ चीज़ों में। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ऑल ओवर द कास्टिंग वर्ल्ड, वेदर, नेविगेशन, किसी चीज़ की लोकेशन, उनमें सब में जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और इम्पोर्टेंट थिंग्स और इम्पोर्टेंट सोच है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स जिनकी मदद से हम लोग अपनी ज़िंदगी की आने वाली प्रॉब्लम्स को आसान तरीके से फेस कर रहे हैं और उनसे बाखबर होकर हम लोग उनसे बचने के मौके और चांसेस ढूंढ लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज का जो 11th क्लास न्यू सब्जेक्ट न्यू बुक पैटर्न है उसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में हमारे पास कुछ पहलू के मुताबिक कुछ बैरूनी और कुछ इसके अलावा भी सैटेलाइट्स और चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत इल्म होना जरूरी है। जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास चीज है वो ये है कि सवाल आता है कि सैटेलाइट होता क्या है। बच्चे सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, उसके गिर्द घूमता है और अपने चक्रों को मुकम्मल करता है। एक खास मुद्दत में, खास इद्दत में अपनी चक्रों को, इत्दाद को पूरा करने के बाद वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जो जमीन है सूरज के गिर्द अपनी 24 आवर्स में जो गर्दिश है उसको मुकम्मल करने के बाद दिन और रात का समा लेके आती है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, मून है, फिर जुपिटर है, हमारे दूसरे सियारे हैं, ये भी अपने अपने महवर में गर्दिश करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का सैटेलाइट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज नोन एज द सैटेलाइट्स। फॉर एग्जांपल हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सूरज है, सूरज तो हमारा महवर हो गया ना, फिर अर्थ है, मून है, जुपिटर है, ठीक है, ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं अपने अपने महवर में गर्दिश कर रहे हैं। सैटेलाइट का नाम क्या है और वो क्या चीज होती है? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूर्य के गिर्द घूमने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? सैटेलाइट्स। उसके बाद दो तरह के सैटेलाइट्स की दो किस्में आ जाती हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट्स आ जाता है और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं दैट्स अ काइंड ऑफ द सैटेलाइट्स व्हिच विल बी द नेचुरली, आपके पास कुदरती तौर पर ही है। जिस तरह ये सूरज, चांद, तारे से ये जितने भी हैं ये कुदरती हैं। For objects that naturally revolve around the sun is called the natural satellites. For example, moon is natural satellites for earth. अर्थ के लिए जो चांद है वो कुदरती सैटेलाइट है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जमीन जो है वो सूर्य के गिर्द चक्कर करके, ये भी आपके पास नेचुरल सैटेलाइट की एक एग्जांपल है। दूसरे नंबर पर है आप लोगों का आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। Man-made objects that revolve around the sun is known as artificial lights. Human यानी इंसानी बनाई हुई जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास आर्टिफिशियल हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी इंसान का बनाया हुआ सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाता है, जो कि सूर्य के गिर्द अपने जमीन के गिर्द अपनी गर्दिश को मुकम्मल कर रहा है और हमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन, वेदर कास्टिंग इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है कि आज मौसम खराब होगा, आज इतने % चांसेस होंगे, या इस कदर हमारे पास क्लाइमेट चेंज होगा, ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें ये सैटेलाइट्स प्रोवाइड करते हैं। दैट विल बी एबल to convey any message related to the climate, related to the weather costing or any other information that will be doing on the space। ठीक है बच्चे, ये चीज है। एग्जाम्पल्स क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स 24 आवर गर्दिश करने वाला सैटेलाइट्स है जो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को हासिल करके हम तक डिले करता है। आगे हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी, वो कम से कम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी में कोई सैटेलाइट जमीन के करीब घूमने के लिए दरकार रखता है या करता है, वो आपके पास क्रिटिकल। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ, वो कम से कम वेलोसिटी जो किसी जमीन के गिर्द घूमते हुए सैटेलाइट्स को
प्रोवाइड यानी रिक्वायर्ड होती है, दरकार होती है बच्चे, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। और इस क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या होती है। डेरिवेशन में क्या होगा, हम लोग जानते हैं किसी भी चीज को दायरे में हरकत करने के लिए नेसेसिटी सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत होती है, और वो जो नेसेसिटी सेंटीमीटर फोर्स होती है वो उस दायरे में हरकत करते हुए जिस्म को कहां से आती है, हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा था, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर ओवर r। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने सेंटीमीटर फोर्स को किया था, ड्राइव किया था, और इस डेरिवेशन में हम लोगों ने इस चीज को भी यहाँ पर पुट डाउन कर दिया था। ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सेंटीमीटर फोर्स आया था वो था हमारे पास Fc इज इक्वल टू स्मॉल m v स्क्वायर ओवर r। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आर बड़ा लगाएंगे तो वो आपका रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, एज एफ सी इज इक्वल टू एम जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपके पास फोर्स होती है ना, फोर्स वो वेट के इक्वल भी होती है, और जो वेट होता है वो किसके इक्वल है, एम जी के। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है वो एम जी के इक्वल आ जाएगी, और एम एम दोनों साइड से कैंसिल, और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बचेगा वो बचेगा जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग नोट डाउन कर लें। अब देखिएगा यहाँ पर एक ग्राफ बना है कि जिसमें ये उसकी आउटर सरफेस है जहां पर कोई वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ये देखें, ये आपके पास एस जो है, एस वाला ऑब्जेक्ट, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, और इसकी जो सैटेलाइट की स्पेस और अर्थ के दरमियान हाइट है या डिस्टेंस है उसको मैंने h के साथ डिनोट कर दिया है। लेट्स सपोज दैट वहां पर जो अर्थ का रेडियस है वो r है, और इस तरह r ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी से हरकत करते हुए जिस्म की जो ऊंचाई और उसका रेडियस है उसके दरमियान जो रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने 9th क्लास में देखा था कि जब हम लोग ये वाली इक्वेशन कर रहे थे F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, यानी ग्रेविटी फोर्स के बारे में। ठीक है, कि कोई भी चीज अंडर द ग्रेविटी जब मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है जिसको हम लोग ग्रेविटी की फोर्स कहते हैं। फिर हमने इसको एल्टीट्यूड के हिसाब से देखा जब हम लोगों ने मास ऑफ अर्थ फाइंड किया था। जो मास ऑफ अर्थ है वो क्या है हमारा जी आर ओवर एच, और यहाँ पर ठीक है जी एच ओवर आर। ठीक है, इस तरह से, और इसी तरह से हमारा ग्रेविटी का आर भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, इसमें जो v है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये आपके पास सैटेलाइट जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर तीन जो क्लोजली रिलेटेड सैटेलाइट्स हैं उनकी ऊंचाई के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि ये आपके पास लेट्स सपोज अर्थ है, और इस अर्थ के गिर्द जो क्लोजली सबसे ऊपर वाली आपके पास स्पीड है वो है 11 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी वेलोसिटी वहां पर प्रोवाइड की जा रही है, जिसको आप लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। एस्केप वेलोसिटी ये भी मिनिमम वेलोसिटी होती है जिसको आप लोग क्रिटिकल वेलोसिटी के तौर पर जान रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आपके पास सैटेलाइट्स मौजूद है जो उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है बच्चे, उसकी जो यहाँ पर रिवॉल्वेशन यानी कि उसका जो समझ लेके हाइट है या उसका वहां पर ट्रैवलिंग पॉइंट है वो है 27,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी दूरी पर वो सैटेलाइट हरकत कर रहा है, और एट द हाईएस्ट पॉइंट 30,000 किलोमीटर एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या है ये, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसका भी हम लोग इंशाल्लाह मफरूजा पढ़ेंगे। एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये यहाँ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और इस रिवॉल्वेशन में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ये वहां पर जो होने वाली एक्टिविटीज है, वहां पर होने वाले जो चेंजिंग है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये थोड़े से एमसीक्यूज के तौर पर मैंने इनकी वैल्यूज लिखी है, ये बच्चे आप लोगों ने लाजमी नोट डाउन करनी है। अब देखें जो हमारे पास यहाँ पर सिंपली था वो क्या था, जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। मैंने कहा कि हम लोग अगर आप लोग यहाँ पर सपोज करते हैं जो आर है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू चेंज होकर कैपिटल आर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कैपिटल आर। तो यहां से देखिए हमने वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड निकाल करनी है, तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। यहां से आपने v की यानी आपने जो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, इन दोनों का आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो फार्मूला होगा वो आ जाएगा v क्रिटिकल इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। क्या आ गया, जी आर। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट विल बी डिनोटेड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस जो जमीन का रेडियस है वो है 6,400 किलोमीटर, और किलो को जब हम लोग वैल्यू में लिखेंगे तो देखिएगा ये इस तरह से बनेगा
6400 10 टू द रेज 3 मीटर, और जिसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये देखें यहाँ पर 6.4123, इसको भी 3 में ऐड किया तो क्या बनेगा 6 मीटर। और बच्चे ये देखें यहाँ पर लिख दिया 6.4 10 टू द रेज 6, जब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7900 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या आ जाएगा, ये देखें 1 2 3 किलोमीटर में, तो ये आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर आवर। बच्चे ये वो क्रिटिकल वेलोसिटी है जिस क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ वहां पर कोई ऑब्जेक्ट अपनी रिवॉल्वेशन को मुकम्मल करेगा और उस स्पीड से हरकत करता हुआ नजर आएगा। तो ये बच्चे आपके पास उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या लें, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या लें, वो आपके पास आ जाएगी। आगे जो टाइम पीरियड हमें रिक्वायर्ड है वो हम लोग जर्नल इक्वेशन से फाइंड करेंगे। हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन थी वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट और उसकी डिस्टेंस, अगर हमें दो चीजें मालूम है तो हम तीसरी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें उसका फासला भी मालूम है, ठीक है ना, और उसके बाद हमें उसकी स्पीड भी मालूम है, हम लोगों ने अभी अभी निकाली है। जब वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे हम लोग उसका टाइम भी नोट कर लेंगे। ये देखिए टाइम पीरियड कितना आ गया, फिर इसका एस हमारे पास डिस्टेंस कितना था, ठीक है, जमीन का जो डिस्टेंस है हमारा उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे 6.0 10 टू द रेज़ 24 आई थिंक, और जो वेलोसिटी थी वो वाली हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास टाइम आएगा इन सेकंड्स, वो आएगा 50 यानी 5060, और इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 60 पर जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स का टाइम आ जाएगा। दैट विल बी नोन एज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द रिवॉल्वेशन ऑफ द सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। जमीन के गिर्द जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ये उसकी टाइमिंग को बता देगा। ठीक है बच्चे, एट द लास्ट पे देखते हैं हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से है। अगर हमारे पास v वेलोसिटी है ना, v वेलोसिटी 1/h, इसका क्या मतलब है, यानी हाइट और वेलोसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। क्या है, हाइट और वेलोसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। वो किस तरह से, अगर वेलोसिटी यानी स्पीड, वेलोसिटी को आप लोग स्पीड कह लें, यहाँ पर अगर स्पीड ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसकी हाइट कम है। अगर उसकी रिवॉल्वेशन एक गिर्द मतलब अपने एक्सिस के गिर्द मूव करने की जो स्पीड है वो तेज है तो इसका मतलब उसकी हाइट कम है, उसकी हाइट कम है। और अगर उसी लिहाज से देखा जाए तो स्पीड कम है तो इसका मतलब वो ज्यादा फासले पर, और इसी तरह फासला बढ़ने से उसकी स्पीड मजीद कम हो जाएगी। ये चीज याद रखनी है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/h और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। टाइम किसके, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिस कदर हाइट होगी उसी कदर ही टाइम होगा। हाइट ज्यादा टाइम ज्यादा, हाइट कम टाइम भी कम। ठीक हो गया, ये चीज आपने स्पेक्ट्स के हिसाब से करनी है। 24 सैटेलाइट्स फॉर जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए कितने सैटेलाइट्स है, 24 की एमसीक्यू उसके तौर पर आपने याद रखना है। पोजीशन विद इन द 10 मीटर एक्यूरेसी, 10 मीटर की एक्यूरेसी में उनको हम लोग आसानी से मेजर भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको 10 मीटर की रेंज में रखते हैं। ठीक है, तीसरा लास्ट वन जो हमारी चीज है वो क्या है, वो है आपके पास उसकी इंपोर्टेंस। क्या है, इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस में क्या आ जाएगा, इंपोर्टेंस में हम लोग देखेंगे किस तरह से कुछ सैटेलाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या से क्या काम कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। दैट विल बी द क्वेश्चन इन द इंपोर्टेंस पॉइंट। देखिएगा, रिले ऑन द कम्युनिकेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर दराज के डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन में आसानी पैदा करता है। किस तरह से, टीवी चैनल है, न्यूज़पेपर है, न्यूज कास्टिंग है, किस वजह से हो रहा है, सैटेलाइट्स की, जो आपको घर बैठे हुए टेलीविजन की स्क्रीन या फिर इंटरनेट की जो स्पीड है ये भी सैटेलाइट्स की वजह से है कि जो फ्रीक्वेंसी जाकर टकरा कर वापस आती है तो उस हिसाब से आपको वहां पर फ्रीक्वेंसी मिलती है। वेदर कास्टिंग, मौसमियात के बारे में जो हमें चीजें बताई जाती है वो क्या है, वो भी सैटेलाइट्स की वजह से है। नेविगेशन सैटेलाइट्स जैसा कि जीपीएस है, ये हमें लोकेशन, टाइम, प्लेस और उसके मतलब काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल है। फिर चौथे नंबर पर सैटेलाइट स्टडी अर्थ क्लाइमेट, जमीनी दर्जा हरारत फाइंड करने के लिए, उसका मुताला करने के लिए सैटेलाइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमें बेहतरीन कास्टिंग फ्राहम करते हैं। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स मॉनिटर द अर्थ रिसोर्सेज, जमीनी ज़राए मवासलात
की जो डिटेक्शन है वो, या जिनकी ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उनको भी हम लोग किस तरह से डन कर सकते हैं, सैटेलाइट्स की मदद से। सैटेलाइट्स कैरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्या है, एंटीना। सैटेलाइट इंफॉर्मेशन किस तरह से हमारे तक पहुंचाते हैं या कलेक्ट करते हैं, एंटीना की मदद से, कैमरा सेंसर्स की मदद से, और दूसरे स्पेशल इक्विपमेंट है जिनकी मदद से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एट द लास्ट वही जो हम लोगों ने पॉइंट ऊपर लिखा था, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h, v t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, हायर द सैटेलाइट slower will be the required speed and longer it will be the take to complete the one revolution around the earth। जितना करीब सैटेलाइट होगा उतना ही ज्यादा स्पीड से वो रिवॉल्व करेगा, और जितना ही दूर सैटेलाइट होगा उतना ही ज्यादा, उतनी ही कम स्पीड से वो रिवॉल्व करेगा, और उतना ही ज्यादा टाइम भी लेगा। टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ी है। आगे जाके हम लोग इंशाल्लाह इसके बारे में मजीद टॉपिक्स मिलेंगे तो हम लोग उसको मजीद स्टडी करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद इंफॉर्मेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।